कहाँ घुसा चले आ रहा है? वो एमएलए साहब से मिलना है। अबे वो यहाँ नहीं है, कहीं गए हुए बाहर। अच्छा बताओ कब तक आएंगे? पता नहीं, वैसी दिमाग का पागल है, आएगा भी या नहीं आएगा। तुम 5-6 दिन से आओ। तेरी साले, तेरी माँ का गधे साले मुझे मार रहा है। अबे ओ क्या मामला है? देख रहे हो एमएलए साहब, तुमसे मिलने को मना कर रहा है, बोल रहा है 5-6 दिन बाद आइयो। अरे हमने वोट दिया जब जाकर तुम एमएलए बने हो, ये मत भूलो कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ। गाँव ने मेरे कहने पे वोट दिया है, वरना तुम्हारा औकात न थे एमएलए बनने की। चाहे इस घाट को आदमी देखकर बात करे, जनता उठाना जानती तो गिराना भी जानती है। ए आने दे उन्हें, और हम जनता की सेवा के लिए है। तू उसे बिठा, मैं आता हूँ नीचे। क्या हुआ एमएलए साहब? 2 साल हो चुके हैं एमएलए बनने में, लेकिन गांव में अब तक कुछ काम ना हुआ। कहीं सारा पैसा खा तो नहीं लिया? पैसा वैसा नहीं खा रहे, फाइल कहीं अटकी हुई है, निकलते ही काम स्टार्ट करा देंगे। चलो ठीक है। अरे कहाँ गया भाई सरपंच? जाओ जरा लेकर आओ सरपंच को। अरे इन्हें क्या काम पड़ गया भाई सरपंच से? इनकी उम्र के हमें जवान बट्टे, आओ हम बात करें। हाँ चलो। जब हीरा भाई ने सरपंच को याद किया तो तुम लोगों की इतनी औकात हो गई कि तुम बीच में बोलोगे। जरा बोल के दिखाओ, कौन बोलेगा? अरे कोई है तो बोल के दिखाओ सुअरो, मुझे क्यों खाली पीली में आगे कर रहे हो? हाँ तो भाई सरपंच, तूने बनाया है एमएलए को, तू चाहे तो एमएलए की सरकार भी गिरा सकता है, क्योंकि तू तो सरपंच है। हीरा भाई मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। अबे नवेद यार, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे तो ये सरपंच को मार देगा, हमें कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए। अबे खड़ा रहे चुपचाप, मुँह तो निकल गई, अब टट्टी भी निकल जाएंगी। सुनो रे, यहाँ एमएलए जो चाहेगा वो होगा, और एमएलए जो बोलेगा वो करना भी पड़ेगा। ओहो, सरपंच तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मैं तैयार हूँ गांव की जिम्मेदारी उठाने को। आज से तुम्हारा सरपंच मैं। भोसड़ी के कोई और बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 अरे 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 आराम से एक एक करके पूछो। सर, वालवाड़ा गांव के अंदर हीरा नाम के गुंडे ने 2 लोगों की हत्या की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपके पास सबूत है? आप मीडिया हो तो किसी भी इज्जतदार आदमी पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। अगर आपके पास सबूत है तो मुझे दिखाओ, मैं उसे खुद जेल तक पहुंचाऊंगा। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, ये जो आपकी फैक्ट्री से पोल्यूशन फैल रहा है, लोग इससे बीमार हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गधे है वो लोग, उधर को जा ही क्यों रहे हैं? इतना बड़ा गाँव पड़ा है, वहाँ में घूमो। एक और सवाल सर, क्या आप पपीते की जगह आम की निशानी लेकर खड़े हो रहे हो? कौन बाबला कह रहा है तुझसे? फाड़ दूंगा बीच में से। केले की चीन से खड़ा होता हूँ, केले की चीन से ही खड़ा होऊंगा। चलो अब हटो, नो कमेंट्स। सर सर चला जा यहाँ से भिखारी साले, 10 रुपए लेकर का आ रहा है। अबे सालो, मुझे हकल रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारा बैंड बजाता हूँ। हाँ जा जा। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मैं यूं ही 100-200 जीतने के चक्कर में आ गया था। सर माफ कर दो सर। चल बे साले, तुझे बताता हूँ 100-200 कैसे जीतते हैं। चल। अरे यहाँ पे ये दो ना। अबे ओ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम?
अबे यही तो काम करता हूँ मैं। अच्छा, और वरुण तुम? मैं चक मार रहा हूँ। अबे भोसड़ी के दिख नहीं रहा, काम कर रहा हो तो काम ही करूंगा ना। अबे मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं भट्टे पे जा रहा था काम पे लगने के लिए, तो मैंने सोचा यही काम करूंगा, तीनों साथ मेरा मन भी लगने लगेगा। कहीं तो सही रहा है। चलो इसकी बात मालिक से करते हैं। चलो ठीक है। चलो। मालिक। अब ये है तेरा मालिक? अबे तू कैसे जानता है मुझे? कैसे जानता? कल जो तुम पत्ते खेल रहे थे, पुलिस वाले तुमको पकड़ के ले जा रही थी, तुम माफी मांग रहे थे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मैंने तो बुलाया था पुलिस। अबे मालिक क्या हुआ? क्या हुआ? साले कुत्ते, तेरे वजह से मेरे पूरे गांव में इज्जत खराब हो गई। बच्चा बच्चा तक मुझे गाली दे रहा है और तू पूछता है क्या हुआ? मुझे लगा 100-200 जीत लूंगा तो खर्चे के लिए काम आएंगे। तू खुद वहाँ 10-20 रुपए लेकर आया था। साले भिखारी, तेरे कपड़े देख कितने गंदे और चप्पल कितनी फटी हुई है। चप्पल फटी हुई, फिर भी लड़की है मुझसे फटी हुई। अरे 7 नंबर की ट्राली भिजवाई या नहीं भिजवाई अभी तक? और मुंशी जी, मैं कह रहा हूँ मुंशी जी मुझे काम पे रख लो यार, खाली घूम रहा हूँ इन दिनों, काम भी नहीं मेरे पास। चल ठीक है, रख लूंगा। तुम मुंशी जी मुझे हिसाब किताब पे रख लो, मिनटों सेकंडों में हिसाब लगा दूंगा। अच्छा पढ़ा लिखा है तू? अरे पागल वागल हो क्या? पढ़ा लिखा हो तभी तो हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ। मैथ से डबल ए में कर रखा है मैंने। अच्छा तो ये बता, 5000 ईंट में से 2000 ईंट गई तो कितने बचे? 4500। बहुत बढ़िया बेटे, तेरे हाथ में अगर हिसाब किताब दे दिया जाए तो तू 5-6 दिन में पूरी भट्टी की झक मार देगा। गधे का बच्चा साथ। मेरे हिसाब से ईंटें उठाने का काम है, वो करेगा तो बता। आई एम सॉरी मुंशी जी, ईंटें नहीं उठा पाऊंगा यार मैं। जा भाई, कोई और काम ढूंढ ले तू। बताओ कौन सी ईंट कहाँ रखनी है? अबे यार ये तो बहुत सारी ईंटें। अरे यार मुंशी जी ये बहुत सारी ईंटें यार, ये मुझसे ना उठेंगी, मुझे कोई और काम बताओ। तेरे लिए यही काम है, करना होगा तो करनी तो जा अपने घर को। गधे का बच्चा साला सांड। कर रहा हूँ मुंशी जी, कर लूंगा मैं, तुम वहाँ बैठे बैठे चुदर पुदर मत करो यार। क्यों ना वरुण और रेहान को भी यहाँ लाया जाए, काम तो काम है। हाँ यार उन्हें भी बुला कर लाओ और यही काम पे लगाओ। चलो जाओ पूरे गांव से हफ्ता लेकर आओ और हफ्ता भी डबल होना चाहिए। ठीक है। अबे हीरा भाई यहाँ पर। अबे ओए, टोपी ऊपर करियो जरा। तू यहाँ को आ जरा। तू वही है ना जब मैं सरपंच को मार रहा था तो तू कुछ कह रहा था? हाँ अब बता क्या कह रहा था? ना हीरा भाई ना, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं हो नहीं सकता, मैं रहता इतनी ज्यादा तेरे गाँव में। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? ना यार कसम से हीरा भाई, यकीन मानो। और देखो मेरे तो एक हाथ तलक खराब है, इलाज करवाती फिर रहा हो, चलता है ना। तुम बताओ क्या करूँ? हैं? हाथ खराब है तेरा? ओहो, ले तू ले छड़ी रख ले, इसे बेचकर अपने हाथ का इलाज करा ले। पर यार ये बहुत भारी है, तुझसे एक हाथ से उठेंगी ना? तो मैं दोनों हाथों से उठा लूँगा। हाँ यार ये सच है, एक हाथ से उठेंगी ना ये। कुत्ते मुझसे चालाकी दिखा रही है। गधे के बच्चे मुझसे चालाकी कर रही है। जेब में से पैसे निकाल। कितने? हीरा भाई तुम्हारी जान की कसम पैसा एक भी ना है। साले तो अभी रुक। यही है बस, चाहे तो झाड़ ले लो। चल निकल अब जाके ठीक है। रेहान भाई। अबे ओ भैया तू क्यों आ गया यहाँ को? यार मालिक ने देख लिया तो हमें भी नौकरी से निकाल देगा। तू जा यार यहाँ से। अरे उसकी क्या औकात हो तुम्हें नौकरी से निकालेगा? मैं खुद तुम्हें नौकरी से निकलवाने आओ। क्या कर रहे हो दिन भर? लकड़िया लकड़िया हाथ में देखिए अपने कितने छाले हो गए, और हालत देखिए अपनी, बैल लग रहे हो दोनों को दोनों। क्या यार क्या नौकरी कर रहे हो तुम? और पैसे कितने मिलते तुम्हें रोज के? 380। 680 दिलाओ डबल की तो कैसी रहेंगी? मेरे साथ चलो भट्टे पर, वहाँ काम लगाओ तुम्हारा। वैसे ही मालिक वाली बात है अपनी वहाँ। और काम पूछो कितना कितना? यहाँ बैठे बैठे ईटी यहाँ से यहाँ पहुँचानी है, बस बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। और 680 रुपये पेमेंट डबल, बताओ कैसी लगी? और एक अंदर की बात बताओ, तुम्हारे भाई की वहाँ मालिक वाली बात है भट्टे पर चलती है। अबे ओए तुमने फिर बुला लिया इसे? भगाओ इसे यहाँ से वरना तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। अबे तू क्या निकालेगा साले? नहीं भाई, अबे तू क्या छुड़वाएगा नौकरी? साले हम खुद ही छोड़ रहे हैं नौकरी। इतना सारा काम कराए हमसे और क्या रुपए देवे? 380 रुपए। और पूरे गांव में तूने हमारी थू थू करवाए रखी है। पूरा गांव कहता है तुम्हारा मालिक ऐसा होगा तो तुम कैसे होंगे? वरुण तू इनकी बातों में आ गया, नौकरी छोड़ रहा है? सोच ले अभी।
हाँ सोच लिया, छोड़ दी नौकरी। ये बहुत शानदार फैसला। आओ चलो। जाओ बेटे जाओ, और आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी। अबे चल सड़े हुए, हम क्यों दिखा तुझे अपनी शक्ल। आज से तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। एक तो मेहनत नहीं करना पड़ेगी ज़्यादा, और ऊपर से पेमेंट डबल। क्या काम कर रहे यार तुम खुद के पास। चलो मैं लगा दो तुम भट्टे में। आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अरे मालिक, मुंशी जी कहाँ गए? क्यों वो कहीं बाहर गए हुए? मालिक, इन दोनों का नाम पे रजिस्टर में छपा लो, ये भी दोनों मेरे साथ यहाँ काम करेंगे। अबे चल बे, भट्टे का वैसे ही मद्दा चल रहा है, तुझे काम पर रख लिया उतना ही बहुत है। अबे चल जा, कुर्सी लेके आया वहाँ से जा। साला गधे का बच्चा, साला सांड, दोनों भाई जब तक जब काम बोलते रहते कि बाप का मालिक है, कुर्सी लाओ नहीं लाओ, ये करो नो करो। हाँ तो भाई काम, मैं इन दोनों को काम पर नहीं रख सकता। अबे ये तो काम पे रखने के लिए मना कर रहा है। अबे रुक जा यार, जब मैं कह रहा हूँ मालिकों वाली बात है, अपना भट्टा है। मालिक प्लीज यार, देखो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, रख लिया इन दोनों काम पे। अरे हाँ हाँ चल जा, लगा ली इन्हीं पे अपने साथ काम पर। देखा तुमने, जब मैं कह रहा था मालिकों वाली बातें, रख लेना चुटकी बजाते ही काम पे। आओ चलो। ये वाली ईंटें देख रहे हो, ये ईंटें यहाँ से वहाँ पहुँचानी तीनों को। अबे ओ, तू तो कह रहा था ईंटें यहाँ से यहाँ रखनी है, ये तो बहुत दूर हो जाएंगी। अरे हाँ, वो यहाँ से यहाँ वाली खत्म हो गई। वो मन कहा था ना भट्टे बहुत सारा काम चलता है, अब धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगी। चल यार, मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटते, लेकिन एक बार मुंशी जी से पूछ लेना था, पैसों के बारे में हमें अच्छा नहीं लगता। मालिक, इन्हें पैसे बता दियो जरा, कितने रुपए दोगे इन्हें? अरे इन्हें भी वही दूंगा जो तुझे देता हूँ, 170 रुपये। चल जा लग काम पर। बताओ, हाँ कर दो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो काम? अभी हाथी की कर दो, इससे अच्छा तो हम वहाँ थे 380 तो मिलते। हम ना कर रहे हैं यहाँ काम, वहीं करेंगे काम। चल भी चल। अब वो कैसे रखेंगे तुम्हें काम पे? मैंने भड़काना दिया तुम्हें मालिक के खिलाफ, इतना सारा सुना के उसे गालियाँ, वो रख लेंगे तुम्हें काम पे। वरुण तू मुझे रोक ले, वरना मैं इसे बहुत मारूंगा। चल तू काम बता, क्या काम करना है हमें? ईंटें उठानी है और क्या करनी है। और अगर तुमने दिल से काम किया ना, तो तुम्हें यहाँ का मैनेजर बना दूंगा। वैसे तुम्हें पता है अपने मालिक वाली बात है यहाँ। चल भी चल, काम करें यहाँ। चल साले मारेगा तो बनाऊंगा नहीं मैनेजर। अरे अरे हीरा, तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे बुड्ढे को धमकाने के लिए भेजा था, ना कि उसे मारने के लिए। उसे मारा तो ठीक, लेकिन तूने एक और को टपका दिया। तुझसे कोई नहीं पूछेगा, मीडिया को मुझे जवाब देना पड़ता है सारा। क्यों बात की जख मार रहे हो एमएलए साहब? तुमने कभी किसी मीडिया वाले का जवाब दिया? तुम खुद मीडिया वाले को कहकर चले जाते हो, हटो नो कमेंट्स। समझा दे हीरा इसे, वरना मैं इसका खोपड़ा फोड़ डालूंगा। तुम्हारा क्या है, तुम मुंह उठाते हो और मर्डर कर देते हो। ठाए ठाए जवाब तो हमें देना पड़ता है सारा। फिर मैं कुछ कहूँगा एमएलए साहब तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। मुंह उठा के नहीं, मर्डर होता है बंदूक उठाकर। छुपा ले हीरा इसे, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चुप्पे। देखो एमएलए साहब, जब मेरे दिमाग की सटकती है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है। खैर ये सब छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देख हीरा, सेक्टर नंबर 3 में जो बिल्डिंग बन रही है, उसके मालिक ने अभी तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया। तू उसके पास जा, उसे डरा धमका और उससे मेरा हिस्सा लेकर आ, जिसमें से मैं तुझे 20% दूंगा। हाँ, 20 रुपये में क्या हो रहा है हीरा भाई का? मेरी तरफ से डील कैंसल। चलो हीरा भाई। जाहिल गवार, 20% का मतलब 20 लाख रुपए। मुझे पता है एमएलए साहब, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। साले तुझे ज्यादा पता है, तेरे सर पे डंडा मार दूंगा। तू जानता नहीं मेरे गुस्से को। ठीक है एमएलए साहब, तुम्हारा काम हो जाएगा।